आज है संडे और सुबह के 10 बज चुके हैं। तो आज हम क्या करें, इसलिए हमने सोचा कि ब्लू माउंटेन्स जाते हैं। इट इज़ 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और एक वन डे ट्रिप भी हो जाती है। आज हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स जो हमारे रूममेट्स भी है, आशु एंड गीता। से हाय गाइस। सो ये एक एस्केप फ्रॉम सिटी है, आप कह सकते हैं। तो जैसे दिल्ली से मनाली है या शिमला है, वैसे ही कुछ बोल सकते हैं हम लोग। सो ये एक माउंटेन रेंज है और इसे ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू हेज। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये कैसे दिखेगा और जो ब्लू माउंटेन्स नाम है, क्या वो प्लेस उसे जस्टिफाई करती है। सो लेट्स सी। थैंकफुली आज वेदर अच्छा है तो वहाँ से व्यू भी अच्छा ही दिखेगा। और यहाँ के रास्ते इतने अच्छे हैं कि व्हेन यू एंटर इन माउंटेन्स आपको पता ही नहीं चलता है। शायद यहाँ जब ग्रीनरी बढ़ जाती है और माउंटेन्स दिखने लगते हैं तभी अंदाज़ा आ जाता है। वैसे देखने के लिए तो वेदर सनी है, बट जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है, और इसलिए हमने पहले से ही जैकेट्स ले रखे थे साथ में। अभी हम लोग हैं ग्रेट वेस्टर्न हाईवे पे और यहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे कटुम्बा। इसके ऑन द वे ही लगता है वेंटवर्थ फॉल स्टेशन, जहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स का ट्रेल शुरू होता है। इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैक से लौटते हुए या ट्रैक पे जाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से होते हुए हम पहुँचे कटुम्बा सिटी। तो ये है कटुम्बा सिटी सेंटर। कटुम्बा इज़ अ मोस्ट विजिटेड सिटी इन ब्लू माउंटेन्स और यहाँ की वाइब काफ़ी रिलैक्स्ड है। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स एंड आर्टिस्टिक शॉप्स हैं। हमने डिसाइड किया कि हम कटुम्बा ब्लू माउंटेन से वापस आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे वीडियो में आपको यहाँ की छोटी छोटी लेन्स, यहाँ की लोकल शॉप्स भी देखने मिलेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्लू माउंटेन्स कटुम्बा सिटी सेंटर से होते हुए। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेल है जहाँ से होते हुए हम एक व्यू पॉइंट पहुँचने वाले, और इसी के साथ यहाँ पे कटुम्बा वाटरफॉल भी है, थ्री सिस्टर्स व्यू पॉइंट है और सिनिक वर्ल्ड नाम से भी एक जगह है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक बहुत कुछ है। तो अभी हम चल के निकले हैं फॉर थ्री सिस्टर्स लुकआउट। लुकआउट इज़ नथिंग बट अ व्यू पॉइंट जहाँ से हमें कंप्लीट माउंटेन रेंज और पूरा व्यू दिखेगा। तो यहाँ पे आगे जाते ही आपको थोड़े गार्डन एरियाज़ दिखेंगे रास्ते के दोनों साइड, जहाँ पे पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज़। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग बारबेक्यू का सेटअप लगा रहे हैं, और ये जो शेड आप देख रहे हैं इसमें भी बारबेक्यू सेटअप्स है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। तो ये प्रोविज़न भी यहाँ पे है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या कई लोगों को अपना खुद का बारबेक्यू सेटअप लगाना होता है तो वो खुद का भी लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन बारबेक्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर हियर। यहाँ पे जब भी ये कहीं आउटडोर्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं या स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो हैविंग अ गुड बारबेक्यू इज़ अ मैंडेटरी थिंग। और रास्ते के दूसरे साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक गार्डन एरिया है जहाँ पे बेंचेस है प्रॉपरली, जहाँ पे आप बैठ के अपनी पिकनिक मना सकते हैं अगर आप टिफ़िन्स या फिर स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं तो यहाँ से ये ट्रेल शुरू होती है और इस बोर्ड के हिसाब से पहला पॉइंट होने वाला है कटुम्बा वाटरफॉल। सो विदाउट एनी डिले हम चल पड़े वाटरफॉल की तरफ।
यहाँ पे स्टेयर्स उतर के नीचे जाने के बाद आज संडे है तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि भीड़ तो होने वाली है। मोस्टली यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए थे और व्यू एंजॉय कर रहे थे। पर हमने देखा कुछ लोगों को खतरों के खिलाड़ी बनने का भी बहुत शौक था और वो वाटरफॉल के ऊपर चढ़ के एंजॉय कर रहे थे। वाटरफॉल के बाद हम चल पड़े थ्री सिस्टर लुकआउट की तरफ, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन द वे काफ़ी सारे लुकआउट्स मिलेंगे। लुकआउट्स इज़ नथिंग बट अ व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा। यहाँ पे वॉक करने के लिए रास्ता काफ़ी अच्छा था। आई मीन जिन लोगों ने महाराष्ट्र में ट्रैकिंग किया है जैसे सह्याद्री पे, तो उन्हें तो शायद ये ट्रैक भी नहीं लगेगा। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेल, एक रास्ता है माउंटेन्स के बीच से और बस चलते हुए आपको उस व्यू पॉइंट तक जाना है। एक बात बहुत बढ़िया थी कि पहाड़ों में होने की वजह से यहाँ की हवा बहुत ही फ्रेश और ठंडी थी, इसलिए यहाँ पे वॉक करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। कुछ ही मिनट्स में हम पहुँचे क्लिफ व्यू पॉइंट और वहीं से था स्काईवे स्टेशन, जहाँ से आप सीनिक वर्ल्ड पहुँच सकते हैं। सीनिक वर्ल्ड इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, जिसके लिए एक पूरा दिन चाहिए होगा और इसके लिए हम फिर कभी ज़रूर आएंगे। क्लिफ व्यू पॉइंट से हम ब्लू माउंटेन्स की कंप्लीट रेंज देख पा रहे थे और वो ब्लू हेज जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और इस पे जो आपको ये डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये क्लाउड्स की शैडो है। ये चल रही है ड्रोन उड़ाने की तैयारी। लेट्स टेक सम ड्रोन शॉट्स। तिकडे खाली आहे, मग खाली गेला। और इसके बाद हमने आगे का रास्ता कंटिन्यू किया और अब मैं थोड़ा बहुत थक चुकी थी। यार इतना वापस भी आना है। स्टेयर से ख़त्म ही नहीं हो रहे ये जिंदगी के दुख की तरह। बाय। हाँ, कुछ ऐसी ही हालत हो गई थी। अगर इंसान पूरा वीक अपनी चेयर से ना उठे और वीकेंड पे सीधा हाइक के लिए चले जाए तो और क्या होने वाला है।
5 ही मिनट का रास्ता बचा है करते करते हम फाइनल स्पॉट पे तो पहुंच गए। बट हमें मेनली देखना था थ्री सिस्टर्स, जिसके लिए नीचे एक अलग से व्यू पॉइंट दिया गया था। यहाँ का व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए नीचे थ्री सिस्टर्स पास से देखने। इस थ्री सिस्टर पॉइंट की भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कटुम्बा ट्राइब में 3 सिस्टर्स हुआ करती थी, जिन्हें नीपियन ट्राइब के 3 ब्रदर्स के साथ प्यार हुआ, पर इनकी लव स्टोरी कुटुम्बा और नीपियन ट्राइब को मंजूर नहीं थी। फिर नीपियन ट्राइब के ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि वो फोर्सफुली इनसे शादी करेंगे और उसकी वजह से दोनों ट्राइब में झगड़ा लग गया। और फिर इस वॉर में तीनों सिस्टर्स की जान बचाने के लिए उनके ट्राइब के जादूगर ने उन तीनों को 3 बड़े स्टोन्स में बदल दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर जिस जादूगर ने उन्हें बदला था वही वॉर में मर गया और इस वजह से 3 सिस्टर्स हमेशा के लिए स्टोन बने रहे और इसीलिए इस पॉइंट को 3 सिस्टर्स व्यू पॉइंट कहा जाता है। दोपहर में इस टाइम पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और वहीं पे हमें मिले ये अंकल, जो हमें बताने लगे सैटर्न और लूसीफर की कहानियाँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो सब बाउंसर जा रहा था और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट था, पर मुझे इंटरेस्ट था एक चीज़ में जो उन्होंने मुझे दिखाई, और वो था ये जिसे कहा जाता है माउंटेन डेविल। ध्यान से देखेंगे तो इसका शेप डेविल हॉर्न्स की तरह दिखता है और इसके बीच में से एक सीड भी निकलता है। यहाँ पे कई लोग इससे डॉल्स भी बनाते हैं और एज अ सुवेनियर घर लेके जाते हैं, पर अब ये तोड़ना इलीगल है। अब इसके बाद टाइम था खाने का, क्योंकि हमारे सारे स्पॉट्स हो चुके थे। तो हम घर से जो एयर फ्राइड चिकन नगेट्स लेके आए थे वो हमने एंजॉय किए। इतनी एक्सरसाइज के बाद भूख तो काफ़ी लग गई थी। खाना खाकर पानी पीने के बाद नेक्स्ट हमने सोचा अब जाएंगे सुवेनियर एंड गिफ्ट शॉप, जो वहीं पे था। यहाँ पे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिली, पर सबसे पहले मेरी नज़र गई कोकाटूस पे। ये पहला ऐसा बर्ड है जिसका रियल वर्जन उसके सॉफ्ट टॉय से भी क्यूट है। इसके बाद हम स्टोर एक्सप्लोर कर रहे थे और मुझे दिखा ये। मैंने इससे पहले कभी वाइट हनी नहीं देखा था। दिस इज़ क्रीम्ड और व्हिप्ड हनी, यू कैन से। ये प्रोसेस्ड होता है, जिसकी वजह से ये एक स्प्रेड की तरह काम करता है। जैसे हम लोग जैम एंड ब्रेड खा सकते हैं, वैसे वी कैन यूज़ दिस। इसके बाद वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड किड्स सेक्शन, जहाँ पे काफ़ी टॉयज़ थे, सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, और उसमें से सबसे रियलिस्टिक एंड क्यूट लगा मुझे एक छोटू सा डॉग। इसके बाद अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वो था ये कोस्टर्स की डिज़ाइन। ये मुझे आर्टिस्टिक और यूनिक लगे। और सिर्फ कोस्टर्स ही नहीं, पर यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन और पैकेजिंग काफ़ी आर्टिस्टिक थी। हाय कोस्टर्स है यार, क्यूट। इसकी ये पैकेजिंग देख लो कितनी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद ये सोप्स, जिनको मुझे खाने का मन कर रहा था लिटरली। इसका स्मेल फ्लोरल था पर बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे कैडबरी तक एनिमल थीम की थी।
हर चॉकलेट पे किसी अलग एनिमल का नाम दिया गया था। पर सबसे शॉकिंग मेरे लिए था ये। चिकन त्याला ड्राय करतात आणि हे ते काय पण काय करायचंय, खायचंय? हां खायचं आहे, हे जर्की म्हणतात ना. कॅंगारू जर्की खातात ते लोक. तो जर्की मीट के एकदम बारीक टुकड़े होते हैं जिसमें स्वीटनर ऐड करके उसे ड्राई किया जाता है, जो यहाँ पे लोग एज अ कैंडी खाते हैं। ये देखने के बाद मैं तो स्पीचलेस थी और मैं वहाँ से भाग गई। यहाँ पे आधा घंटा टाइम पास करने के बाद हमें चल के जाना था कार के पास, जो था ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का वॉक। और हमने देखा जब तक हम वापस आए इन लोगों का बारबेक्यू बन चुका था और ये लोग एंजॉय भी कर रहे थे। उसी के साइड में दिखा हमें ये छोटा सा वाटरफॉल जहाँ पे ये क्यूट डक्स भी थे। सच में जब मैंने पहले देखा मुझे लगा किसी ने भुट्टा खाकर फेंका है जो इसमें अटक गया है, बट ये पेड़ ही ऐसा है। तो फाइनली हम लोग कार में पहुंच गए और इट वाज अ रियली नाइस डे। आई मीन अभी हमारा डे ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग अभी भी यहाँ पे लोकल शॉप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट जो भी ब्लू माउंटेन्स का एस्केप था इट वाज रियली गुड। मतलब जो हम रोज़ की लाइफ है उससे कुछ हटके था, कुछ अलग था एंड इट वाज अ गुड ब्रेक। ऐसे लगा कि पूरी वीक की एक्सरसाइज एक दिन में हो गई। एंड यहाँ के लोकल शॉप्स भी बहुत ही क्यूट है। तो हम लोग अभी है कटुम्बा में और यहाँ की लेन्स एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड इट्स वेरी नाइस। लेट मी शो यू गाइस। It's like cute shops, sunny days, slow music kind of vibe here, and which I really like. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट सेंटिंग कि आपको कोकाटूस कहीं पे भी दिख जाते हैं और मुझे तो ये बहुत पसंद है। दे आर वेरी क्यूट। This is nice. This is one of my most favorite movies, Spirited Away. और इसी तरीके से यहाँ के क्यूट क्यूट शॉप्स एक्सप्लोर करने के बाद हमारा टाइम हो गया था कि हम लोग घर पे निकले, क्योंकि अब बज चुके थे 3 और यहाँ से घर जाने के लिए हमें एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था। इसके बाद वी हैड अ कॉफ़ी और कितने भी बड़े हो जाओ इस पे हंसी तो आनी ही है। ओवरऑल इट वॉज अ गुड डे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।